प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा एक्सरसाइज 5.4 कर रहे थे। एक्सरसाइज 5.4 के कुछ क्वेश्चन कर दिए थे, उससे आगे काम शुरू कर रहा हूँ। जो भी काम करवाऊँ बहुत अच्छी तरह करें। इस एक्सरसाइज 5.4 में बेटा टिक्नोमेट्रिक चीज़ें यूज हो रही हैं। मैं चाहता हूँ कि आप टिक्नोमेट्रिक से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं ना, वो 10th की टिक्नोमेट्री में करवा रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें एक बार देख लें। बेटा इस चैप्टर के कंप्लीट होते ही कॉम्प्लेक्स नंबर के हम टिक्नोमेट्रिक शुरू करेंगे, 3rd चैप्टर। और ये लगाएं 11th का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा टॉपिक है ना, वो टिक्नोमेट्री है। ठीक है, तो आप ये करें कि जो 10th वाली टिक्नोमेट्री करवा रहा हूँ ना, तब जब तक हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो तब तक आप एक बार उस टिक्नोमेट्री को कर लें, 10th वाली को। जो 10th वाली टिक्नोमेट्री करवा रहा हूँ बेटा, जो इन वीडियो में, वो एलिमेंट मैथ से करवा रहा हूँ और वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और वो अगर बहुत अच्छी तरह से कर ली ना, तो ये लगाएं आपकी 11th वाली टिक्नोमेट्री बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। बेटा ज़्यादा कुछ भी ना करें, तो मैं चाहता हूँ कि जो एक्सरसाइज 8.1 करवाई है ना मैंने टिक्नोमेट्री की 10th क्लास की एलिमेंट मैथ से, वो तो आप ज़रूर सभी बच्चे करें। और जिन बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ना है ना मैथ, वो बेटा 10th वाली टिक्नोमेट्री बहुत अच्छी तरह कर लें एक बार। जब तक हम 11th की टिक्नोमेट्री शुरू करेंगे, अभी तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 11th वाली शुरू करेंगे, जब तक आप वो 10th वाली टिक्नोमेट्री भी साथ साथ करते रहें। ठीक है ना बेटा, आपकी की हुई तो है ही, आप एक बार जल्दी जल्दी से देखेंगे ना तो भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। एक बार उन्हें अच्छी तरह कर दें, फिर इसके चैप्टर के बाद टिक्नोमेट्री शुरू करेंगे, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। जो काम करवाऊँ बहुत अच्छी तरह करें बेटा, ठीक है ना। आगे काम शुरू कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 5.4। बेटा कल की वीडियो में मैंने क्वेश्चन 4th का फर्स्ट पार्ट कर दिया था, आज 4th का सेकंड पार्ट कर रहा हूं। पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। 2 कोस 210 डिग्री 210 प्लस आयोटा साइन 210। ठीक है जी। इसके बाद 4 कोस 120 4 कोस 120 प्लस आयोटा साइन 120। अच्छी तरह क्लियर ना, ध्यान दें आप। 4 दूनी 8, सबसे पहले इनकी गुणा कर दें, कर दी बच्चों। इसके बाद बेटा मैंने कल प्रूफ भी करके दिखाया था, अगर दो पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में हो तो उनके एंगल है ना वो ऐड हो जाते हैं, और अगर डिवाइड में हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कल की वीडियो में, आने वाले कल, जो पीछे वाले कल की वीडियो में मैंने प्रूफ भी करके दिखाया था बेटा। तो यहाँ क्या लिखूँ, कोस 210 प्लस 120। अच्छी तरह क्लियर ना, प्लस आयोटा साइन 210 प्लस 120। ये ऐड क्यों कर रहा हूं, ये मैंने कल की वीडियो में करवा दिए थे बेटा, वहां देख लेना अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो। 8 कोस 210 प्लस 120, तो बेटा 330 प्लस आयोटा साइन 330 डिग्री। अच्छी तरह क्लियर, ध्यान दे बेटा अच्छी तरह। 8 ऐसे का ऐसा, ये डिग्री है ना, इसे रेडियन में बदल रहा हूं, कैसे करेंगे, 330 डिग्री है ना, इसे पाई बाई 180 कर दें यहाँ, प्लस आयोटा साइन 330 डिग्री है ना, इसे पाई बाई 180 कर दें। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। कल की वीडियो पीछे बताया था कि जब भी डिग्री को रेडियन में बदलना हो ना, तो पाई से मल्टीप्लाई और 180 से डिवाइड कर दें। देखो बेटा, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 6 18, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 6 18। क्या लिखूं बेटा, 8 इंटू कोस 11 पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन 11 पाई बाई 6। आंसर अच्छी तरह समझ गए ना बेटा। दोबारा बता रहा हूं, देखो इन दोनों की कांस्टेंट की मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, कोस एंगल में एंगल को ऐड कर दें, ये कर दिया, यहां इस एंगल में इसको ऐड कर दें, 210 जमा 120 330 330। 330 किस में आया है, डिग्री में आया है, रेडियन में बदलूंगा तो क्या कहा है, पाई से मल्टीप्लाई कर दें, 180 से डिवाइड। यहां भी बच्चों सेम एज इट इज, ये प्रोसेस इस एंगल के साथ है, पहले एंगल डिग्री में था, अब किस में चेंज हो गया, रेडियन में। तो बेटा ये आंसर आ गया। अच्छी तरह क्लियर ना, नेक्स्ट पे पहुंचे बेटा। फोर्थ का थर्ड पार्ट बेटा, क्या है फोर्थ का थर्ड पार्ट, ध्यान दें।
9 cos 90 प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री अपॉन 3 cos 45 डिग्री प्लस आयोटा साइन 45 डिग्री। ठीक है जी, करें। पोलर फॉर्म का ये बेटा 3 3 ये तो काटो पहले। ये कहा था जब डिवाइड में हो ना दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में तो एंगल घट जाते हैं। कोस ये 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। 3 कोस 45 डिग्री प्लस आयोटा साइन 45 डिग्री। अच्छी तरह क्लियर ना, आ गया बेटा पोलर फॉर्म। इसे किस में चेंज कर दो, डिग्री में है ना, रेडियन में ले आओ। 45 क्या बताया था, बताओ बेटा, पाई से मल्टीप्लाई 180 से डिवाइड। यहाँ भी बच्चों पाई से मल्टीप्लाई 180 से डिवाइड। ठीक है ना बेटा। पानिम 45 पांतिया 15 5 छिंग 30 पानिम 45 पांतिया 15 5 छिंग 30 9 एकम 9 9 चौक 36 9 एकम 9 9 चौक 36। तो कितना है बच्चों, कोस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर समझ गए ना। इसको इससे कैंसिल कर दिया। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में एक दूसरे से डिवाइड हों तो एंगल घट जाता है 90 माइनस 45 90 माइनस 45, ये आया 45। ठीक है बेटा, ये डिग्री में है एंगल तो किस में चेंज कर दिया, रेडियन में। रेडियन में चेंज करें तो कैसे करेंगे, पाई से मल्टीप्लाई 180 से डिवाइड, यहाँ भी कर दें यहाँ भी कर दिया, ये आंसर। समझ गए ना। ये क्यों घटा रहा हूँ, ये मैंने कल वाली वीडियो में बेटा प्रूफ करके दिखा दिया था, वहाँ से देख लेना अगर किसी बच्चे को 1% भी डाउट हो तो। और फिर भी डाउट होना तो मुझे बता देना, फिर बता दूँ बेटा। अब हम पहुँच गए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 5, ये पार्ट फर्स्ट। क्या दे दिया बेटा, चेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म 2 cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। ये अब की बार पोलर फॉर्म में दे दिया और क्या कह रहा है, कार्टेशियन फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में बनाओ। तो कैसे बनाऊंगा, देखें बेटा, कोस 0 की वैल्यू रहती है 1, आयोटा साइन 0 की वैल्यू रहती है 0, 2 0 1 प्लस 0 की किसी से आयोटा से मल्टीप्लाई तो 0 1 प्लस 0 1 तो क्या आ गया, 2 आ गया। 2 को आप ये भी लिख सकते हैं 2 प्लस 0 आयोटा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लिख दे तुम्हारी मर्जी। आसान है ना बिल्कुल। कोस 0 की वैल्यू बेटा 1, साइन 0 0, तो क्या आ गया, ये 0 किसी से मल्टीप्लाई तो 0 ही हो जाएगा, 1 प्लस 0 1, या तो 2 लिख दे या 2 प्लस 0 आयोटा। अच्छी तरह समझ गए ना। ये पोलर फॉर्म थी, ये किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे पहुंच जाए। 5th का सेकंड पार्ट क्या है बेटा, सेकंड पार्ट ये है 5 cos 270 प्लस आयोटा साइन 270। बेटा पोलर फॉर्म में दे रखा है और किस में चेंज करना है, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। बेटा कोस 270 की वैल्यू होती है 0, क्या रहती है 0, प्लस आयोटा साइन 270 की वैल्यू -1, क्या रहेगी -1। देखो बताऊं, ये 0 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री। 270 यहाँ की बात है बेटा, जो वैल्यू 90 पे होंगी ना वो सेम वैल्यू यहाँ रहेंगी, सिर्फ साइन चेंज रहेगा। अगर कोई यहाँ प्लस का है तो यहाँ क्या रहेगा बच्चों, माइनस का, सिर्फ ये चेंज है। समझ गए ना। क्योंकि यहाँ से यहाँ एंगल लेके चलूँ तो बेटा 90 कहता हूँ, यहाँ अगर इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेके चलूँगा ना तो इस 270 को मैं -90 भी कह सकता हूँ। ये पॉइंट फिर समझना, अगर मैं इस डायरेक्शन में हूँ तो ये 0 से 90, इसमें हूँ तो ये 90 से 180, इसमें हूँ ये 180 से 270, इसमें हूँ ये 270 से 360। ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर दी, क्लॉकवाइज ले ली। इस डायरेक्शन में ये -90, इस डायरेक्शन में ये -180, इस डायरेक्शन में ये -270, इस डायरेक्शन में ये -360। अच्छी तरह क्लियर ना, ये डायरेक्शन ये ले ली मैंने। समझ गए, ज़्यादा रटना नहीं, कुछ भी जो बता रहा हूँ वो समझे। जो वैल्यू 90 पे हैं वही यहाँ रहेंगी, सिर्फ साइन चेंज रहेगा। साइन 90 क्या रहता है बच्चों 1, तो साइन 270 क्या रहेगा -1।
इसलिए साइन 270 क्या ले लिया, -1। कोस 90 0, कोस 270 -0, 0 पे माइनस प्लस का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए 0 लिख दिया। ठीक है ना बेटा, 0 ये माइनस आयोटा, तो क्या आ गया 0 - 5 आयोटा। बेटा किस फॉर्म में आ गई, कार्टेशियन फॉर्म में आ गई। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। ठीक है ना, अच्छी तरह समझ में आ गया ना। नेक्स्ट पे पहुंच जाए। अब हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्रेस 1 + कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, 1 + कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा इन मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म या पोलर फॉर्म। ठीक है बेटा, ये दे दिया, कह रहा है इसे मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म या पोलर फॉर्म में चेंज करो। बेटा मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे और ये कहा था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 + कोस 2 थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, 1 - कोस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये फॉर्मूले आज 10th की टिक्नोमेट्री वाले में भी वीडियो में बताए हैं, वहाँ से देख लेना। बेटा मैं सीरियसली कह रहा हूँ, आप एक बार 11th की टिक्नोमेट्री करने से पहले जो मैं 10th की करवा रहा हूँ ना, अब वो पहले इसलिए शुरू की है, आप उसे एक बार बहुत अच्छी तरह कर लें। आपको 11th की टिक्नोमेट्री इतनी अच्छी समझ में आएगी, और अगर टिक्नोमेट्री समझ में आ गई तो पूरा मैथ आ गया समझो आप। ठीक है ना बेटा, अब ध्यान दें एक बार, ये 3 फॉर्मूले हैं और ये लगा लेना इसके आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 3 फॉर्मूले वो हैं पूरी टिक्नोमेट्री में जो एंगल को चेंज करते हैं। देखो यहाँ 2 थीटा है तो कितना हो गया थीटा, उसका हाफ हो जाता है। 3 थीटा हो तो क्या हो जाएगा 3 थीटा/2, 4 थीटा हो तो 4 थीटा/2, 5 थीटा हो तो 5 थीटा/2, 6 थीटा हो तो 6 थीटा/2। सब में एंगल देखो, यहाँ भी 2 थीटा तो थीटा हाफ हो रहा है ना सब में। एक बात ध्यान रखना, बीच में प्लस हो तो कोस आएगा 2 कोस स्क्वायर, और माइनस हो तो क्या आएगा साइन स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये तीनों फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह याद कर लेना, इनका यूज करूंगा। अब देखो यहाँ 1 + कोस अल्फा, फॉर्मूला क्या रहेगा, प्लस का है ना तो ये यूज होगा, 2 कोस स्क्वायर। ये कहा था यहाँ 2 थीटा था तो थीटा है ना एंगल का हाफ, 3 थीटा हो तो 3 थीटा/2, 4 थीटा हो तो 4 थीटा/2, यानी यहाँ जो एंगल हो ना उसके नीचे 2 कर दें, हाफ कर दें उसका, तो यहाँ अल्फा है तो क्या हो जाएगा अल्फा/2। क्लियर बच्चों, प्लस आयोटा साइन अल्फा, साइन 2 थीटा है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ जो एंगल हो उसका हाफ। ठीक है बेटा, अगर यहाँ 3 थीटा होता तो क्या लिखता 3 थीटा/2, 3 थीटा/2, और अगर साइन अल्फा है तो क्या लिखूंगा 2 साइन अल्फा/2 कोस अल्फा/2। अच्छी तरह क्लियर बेटा, 2 कोस अल्फा/2 कॉमन है दोनों में, भार ले लिया, यहाँ स्क्वायर था एक भार तो एक रह गया कोस अल्फा/2 प्लस ये 2 भार ले लिया और ये भार ले लिया, यहाँ क्या बच गया आयोटा साइन अल्फा/2, आयोटा साइन अल्फा/2। क्या ये पोलर फॉर्म है, हाँ है ना। देखो ये कोस रियल रहा प्लस आयोटा के साथ क्या रहा साइन रहा, समझ गए ना अच्छी तरह, इट इज पोलर फॉर्म। आंसर आसान है ना, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला पता हो 1 + कोस अल्फा 2 कोस स्क्वायर अल्फा/2 साइन अल्फा 2 साइन अल्फा/2 कोस अल्फा/2, 2 दोनों से कॉमन लिया, इसमें कोस स्क्वायर है एक कोस है वो भी भार ले लिया, ये क्या हो गई पोलर फॉर्म। अच्छी तरह क्लियर बेटा।